R दबाया यहाँ से और राइटर यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। तो इसके अंदर पैराग्राफ यहाँ पे कंपोज करना है। 12 साइज जो होता है वो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है और यही साइज़ जो है न्यूज़पेपर मैगजीन सब में यही साइज़ जो है यूज़ किया जाता है। इसलिए इससे बड़ा साइज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी लैंग्वेज आप चाहे जो है अपनी चेंज कर सकते हो। अब जैसे मान लो हमें डार्क फॉन्ट चाहिए, ये ना लाइट होता है ना डार्क होता है, लिबरेशन सेरिफ जर्मन कंट्री का ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है ये इस सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ से हमें करना क्या है, अपना फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा डार्क चाहिए कि दूर तक स्टूडेंट को दिखाई दे। तो यहाँ से हम फॉन्ट अपना चेंज कर लेते हैं। साइज़ जो है वही रखा हुआ है हमारा 12 ही रहेगा। ये हमें यहाँ पे एरियल ब्लैक अमेरिकन फॉन्ट लगा लिया है। यहाँ पे वो जर्मन कंट्री का था, ये अमेरिकन फॉन्ट है यहाँ पे एरियल ब्लैक। तो लैंग्वेज हमें यहाँ पे अमेरिकन है तो यहाँ पे फॉन्ट भी अमेरिकन ही ले लिया। अब यहाँ पे पैराग्राफ हमें कंपोज करना है। हेड बना लेते हैं पहले, पैराग्राफ कंपोजिंग। अब यहाँ से पैराग्राफ जहाँ से भी कंपोज करना है वहाँ पे कर्सर रखना होगा। अगर हम इसी के आगे रखेंगे तो ये वाला टेक्स्ट पे भी पैराग्राफ एप्लीकेबल हो जाएगा। बिल्कुल ब्लैंक वाली लाइन पे रखा है। यहाँ से फॉर्मेट में गए और यहाँ से हमें पैराग्राफ पे क्लिक कर दिया। देखो यहाँ पे पैराग्राफ पे क्लिक किया, इसका ये हमारे सामने यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ से पहला ऑप्शन पैराग्राफ का होता है और यहीं से हम ड्रॉप कैप ऑप्शन भी यूज़ कर पाएंगे। तो वो ड्रॉप कैप के लिए ये और पैराग्राफ के लिए इंडेंट एंड स्पेसिंग, लेफ्ट साइड से राइट साइड से फर्स्ट लाइन के लिए। और आप यहाँ पे आफ्टर और बिफोर आफ्टर स्पेसिंग यूज़ करेंगे एक पैरा से दूसरे पैरा का मार्जिन। तो 0.5 हमने ले लिया, जो हम डबल कोट लगा दे रहे हैं 0.5, 1 इंच का मार्जिन जो हमें बोर्ड पे लिखा था वही मार्जिन हम यहाँ पे लगा रहे हैं। और यहाँ से हमें देन आफ्टर हमें मार्जिन चाहिए बिफोर नहीं 0.3 डबल कोट। अगर डबल कोट नहीं लगाएंगे तो सेंटीमीटर वाले सिस्टम पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। लाइन स्पेसिंग हमारी है, सिंगल लाइन हमारे लिए सफिशेंट है। बाकी हम 1.25 लाइन बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट हमारा कम हो जाएगा। फिर अलाइनमेंट हमारा जो है वो लेफ्ट ही रहेगा। ओके कर दिया। ये यहाँ पे हमारे 3 टैग लग गए। देखो एक टैग ये लग गया, एक टैग ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ये फर्स्ट लाइन के लिए टैग लगा हुआ है। कर्सर हमारा यहाँ पे आ रहा है लेकिन ये पहली लाइन के लिए, बाकी लाइनें यहीं से आएंगी और राइट वाला यहीं तक रहेगा, अब यहाँ तक नहीं रहेगा। टेक्स्ट हम लिख लेते हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ड्रॉप कैप ऑप्शन लगाना है। पैराग्राफ से ही ड्रॉप कैप लग जाएगा, जहाँ पे हमारा जिस पैरा में कर्सर होगा उसी पे एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ से हम पैराग्राफ पे अगेन गए और यहाँ से हमें ड्रॉप कैप है, इसमें और आसान मेथड दिया हुआ है। यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप करनी है। 3 लाइनें, यहाँ पे लाइनों की संख्या यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं और जितनी लाइनों की संख्या बढ़ाएंगे उतना ही पहले करेक्टर साइज़ बड़ा हो जाएगा। और इसके अंदर करेक्टर भी है, एक से ज़्यादा करेक्टर भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ही करेक्टर जो है वही सफिशेंट है। 3 लाइनें ले ली, एक करेक्टर यहाँ पे ड्रॉप ले लिया, ओके कर दिया और ये हमारा इस तरीके का फॉर्मेट आएगा। एक बार फिर से देखो, यहाँ से फॉर्मेट पैराग्राफ, यहाँ से ड्रॉप कैप, यहाँ से डिस्प्ले, यहाँ से लाइनों की संख्या आपकी बढ़ा लेते हैं, 5 लाइनें में कर दी, ओके किया और ये हमारा देखो 5 लाइनों के अकॉर्डिंग बड़ा हो गया। तो ये न्यूज़पेपर और मैगजीन में इस तरीके का फॉर्मेट यहाँ पे होता है। ये काम यहाँ पे इसका होता है। इसके अलावा यहाँ पे लगा लेते हैं वाटरमार्क। सेव करो, तुम लोग फाइल अपनी शट डाउन ना करना है, छोड़ देना। डोंट सेटिंग, यहाँ से हमें कलर देखो ले लिया, ऑरेंज कलर ले लिया। एंगल देखो हमारा 45 डिग्री पहले से है और कलर हमें से चेंज कर दिया है और यहाँ से ओके कर देते हैं। ट्रांसपेरेंसी 50% है तो बहुत डार्क हो जाएगा ये, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है 75% कर देते हैं, थोड़ा लाइट कलर। जो 75 आ जाए तो बता देना। तो ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर यहाँ पे बना दिया और यहाँ से ये हमें लगा दिया वाटरमार्क, बहुत ज़्यादा लाइट। और जितना यहाँ पे कम करेंगे उतना ये डार्क हो जाएगा, तो लाइट वाला ही ज़्यादा सही रहता है। तो ऐसे हमें यहाँ पे वाटरमार्क लगा दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बुलेट वाली लिस्टिंग बनानी है। तो बुलेट वाली कुछ लिस्टिंग यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे बना लिया हमें यहाँ पे क्लीन सिटी लिस्ट, इसमें बुलेट जो है बहुत से तरीके की है। फॉर्मेट में गए, यहाँ से बुलेट एंड नंबर, तो देखो यहाँ पे बुलेट है, ये नंबर है।
अलग तरीके के नंबर भी है, अलग तरीके के यहाँ पे बुलेट भी है। तो यहाँ से हमें बुलेट यहाँ ले ली, एक नंबर लगा लेंगे, ओके किया, लखनऊ लिखा, दिल्ली लिखा, मुंबई लिखा, और यहीं से दोबारा क्लिक कर देंगे, बुलेट जो है वो हट जाएगी। यहाँ पे हमें क्रिकेटर लिस्ट बना ली। इसके लिए फिर से हमें यहाँ पे फॉर्मेट में गए, बुलेट एंड नंबर पे गए, और यहाँ से हमें नंबरिंग ले ली। ये नंबर का फॉर्मेट हमें अच्छा लग रहा है। यहाँ से देखो कितने नंबर बढ़िया स्टाइल दिए हैं, ब्रैकेट ये लगा है, इसमें डॉट लगी है, दोनों साइड पे लगा है, ये रोमन है, ये यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स है। तो यहाँ से हमें ये यहाँ पे नेशनल नंबर की लिस्ट बना दी। सचिन लिख दिया, यहाँ पे धोनी लिख दिया, विराट लिख दिया। अब इसको भी यहाँ से हमें ऑफ कर दिया। एक और यहाँ से हमें लिस्टिंग बना ली, यहाँ पे एरिया लिस्ट। तो इसके लिए यहाँ पे रोमन लिस्ट बना लेते हैं। रोमन लिस्ट भी हमें यहीं से मिल जाएगा आसानी से, अपर और लोअर दोनों रोमन है। तो यहाँ से मैं अपर रोमन ले लिया, आलमबाग ले लिया, चौक ले लिया, चारबाग ले लिया, और यहीं से दोबारा क्लिक करके ऑफ कर दिया। अब दो क्लोन फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, इतना एरिया में यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ से हमें बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, कलर किया, और इसको हाईलाइट कर दिया। एक लाइट कलर यहाँ पे हमें लगा दिया। बहुत और तरीके से दिख रहा है। थोड़ा सा हाइलाइटर और डार्क कर दिया। अब यहाँ से हमें जो है फॉर्मेट में गए, यहाँ से हमें थोड़ा सा फॉन्ट इफेक्ट भी लगा दिया, ब्लिंक लगा दिया, यहाँ से शेडो लगा दिया, ब्लिंकिंग लगा दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे जो हमें बनाया फॉर्मेट है, यही हमें इस पर भी अप्लाई करना है, इस पर भी अप्लाई करना है। बार बार अगर हम यही फॉर्मेटिंग करेंगे टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में गए, यहाँ से क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद यहाँ से हमें इतना एरिया ये सेलेक्ट कर लिया, देखो उस पर भी अप्लाई हो गया। फिर से हमें यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, क्लोन फॉर्मेटिंग, इसके ऊपर भी हमें यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो यही इससे एडवांटेज होता है, जो हमें फॉर्मेट बनाया है वो हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो 3 बार हमें 3 जगह अप्लाई किया, एक जगह बना लिया था, बाकी हमें यहाँ पे क्लोन बना के 2 जगह और अप्लाई कर दिया। ऐसी अगर बहुत सी जगह होती तो अलग अलग स्पेस पे, अलग अलग पार्ट पे बड़ी आसानी से हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। ये काम यहाँ पे क्लोन फॉर्मेटिंग से हो जाता है। और कौन सा ऑप्शन रह गया यहाँ पे, कॉलम बनाना है, लेकिन कॉलम आधा बनाना है। नया पेज कंट्रोल एन से हमें ओपन कर लिया, यहाँ पे फाइल को बगैर बंद करे, और यहाँ से ये कॉलम है, तो कॉलम वाला काम जो है तुमको कंप्लीट करके दिखाना है, तभी हमें पता चलेगा स्टूडेंट कितना सीख रहा है। ये देखो यहाँ पे प्रीसेट बने हुए हैं, 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, लेफ्ट है, और यहाँ पे राइट और लेफ्ट दोनों है यहाँ पे। 2 कॉलम हमें ले लिया यहाँ पे, और 2 कॉलम लेने के बाद यहाँ से लाइन ले ली हमें, नन लगी थी, लाइन हो गई यहाँ पे। लाइन की थोड़ी थिकनेस हमें बढ़ानी है, और लाइन का कलर, यहाँ से लाइन जो है मोटी हो जाएगी। ये 2 लाइन यहाँ से मैं थोड़ी सी मोटी कर दी, और लाइन का कलर ये चेंज हो जाएगा, ओके कर दिया। ये लाइन हमारी यहाँ पे खिंच गई। अब यहाँ पे हमें लिखा, जैसे हमें GY और CY में अंतर लिखना है। देखो हमारी बॉर्डर जो है लाइन ही तक रहेगा, बाकी यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। अब ये टेक्स्ट हमारा GY वाला मान लो जैसे कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पे CY में टेक्स्ट लिखना है, और बीच के अंदर यहाँ पे डिफरेंस वाला लिखना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, कैसे आएगा, ये तुम्हारा काम है। और यहाँ पे हेडिंग बनानी है, ये भी तुम्हारा काम है। और मंडे वाले दिन देखेंगे कितने लोग जो है इस तरीके का फॉर्मेट बना करके हमको कंप्यूटर पे दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही यहाँ पे छोड़ देते हैं। जो चीज़ें हमने यहाँ पे बोर्ड पे बताई थी वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे करके दिखा दी है। यहाँ पे पैराग्राफ है, इसके अलावा यहाँ पे क्लोन फॉर्मेटिंग है, ड्रॉप कैप है, और यहाँ पे वाटरमार्क है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं।